हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ पिछले टाइम अभी कुछ दिन पहले जिसमें बहुत ही तगड़ी रैली आती हुई दिखी है शुगर सेक्टर के बारे में। शेयर का नाम है श्री रेणुका शुगर। गाइस, एक कमेंट आ रहा था कंटिन्यू मेरे पास, बट मेरे को आज वीडियो बनानी थी, मैं भूल गया था, बट अब मैं बना रहा हूँ। तो गाइस, श्री रेणुका शुगर के पे बात करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, शुगर सेक्टर में कहीं ना कहीं पिछले 3 दिन से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है। अच्छी खासी लेवल में आ गए हैं शेयर अप, और प्रॉफिट बुकिंग भी बेहतरीन और करेक्शन भी आप कह सकते हैं आ चुका है। लेकिन ऐसे में श्री रेणुका शुगर पे उनका सवाल था, और इस शेयर में गाइस कंटिन्यू लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा था। फिर कहीं ना कहीं थोड़े दिन 2 दिन ऊपर की तरफ भागा है शेयर, और दोबारा से अब लोअर सर्किट लगता हुआ जा रहा है। गाइस, ऐसे में अगर आपके पास भी है श्री रेणुका शुगर, तो आपके लिए क्या होगी मेरी राय, साथ ही साथ बात करेंगे अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो क्या होंगे बेस्ट लेवल्स आपके लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले शुगर सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। आपने देखा कि बहुत ही हैवी तेजी रैली बनती हुई दिखी है शेयरों में। और गाइस, रैली तो टाइम टू टाइम बन रही है शेयरों में बहुत हैवीली, और 52 वीक हाई के पास ही शेयर कहीं ना कहीं चल रहे हैं, हालांकि 5-10% नीचे अपने 52 वीक हाई से। लेकिन आपको ये भी पता होगा शुगर शेयर्स जो हैं कि इनमें हाई बीटा स्टॉक है सारे के सारे। किसी भी दिन 10% नीचे और 10% ऊपर होते हैं, तो इनके लिए 10% में तो बड़ा है, लेकिन मायने नहीं रखता, क्योंकि इनके लिए एक दिन में वो चाल कहीं ना कहीं आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बलरामपुर चीनी अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा 346 के लेवल से 400 के करीब चला गया, 390 के लेवल्स पे हाई लगा दिया उसने, और अगले दिन वो आपने देखा 346 पे दोबारा मिल रहा है। आज के दिन शेयर ने 335 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में स्टॉकों में चीनी शेयर्स में कहीं ना कहीं प्रेशर कम होता हुआ दिखा, और रैली आती हुई दिखी। रैली तो नहीं इनफैक्ट कह सकते हैं आप, बट कहीं ना कहीं हल्की फुल्की तेजी आती दिखी। लेकिन फर्स्ट हाफ में तो आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा वीक पड़े थे, और कंटिन्यू जो गिरावट थी वो सस्टेन होती हुई दिख रही थी। बलरामपुर चीनी, AID, पैरी अवध शुगर, आंध्रा शुगर, आप किसी को भी देख लीजिएगा, इस कहीं ना कहीं सुबह पूरी तरीके से पिटे पड़े थे, लेकिन वहीं पे सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाउंस बैक देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, बलरामपुर चीनी के जैसे मैंने आपको बताया 335 का इसने लो लगाया आज के दिन, और 360 का हाई लगाया। 354 पे हरे निशाने बंद होता हुआ दिखाया, करीब 2.5 से 3% की तेजी के साथ। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि हाई बीटा स्टॉक है, इनमें रैली जो है परसेंटेज में देखो आपका इस 3-4% की होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए 10% नीचे होना अपने हाई से। ओवरऑल देखोगे तो अपने 52 वीक हाई पे ही खड़े दिखेंगे आपको ये शेयर, बट फिर भी इन शेयरों में काफी लोगों की पोजीशन फंसती हुई दिख रही है। फॉर एग्जांपल, श्री रेणुका शुगर, गाइस, ये शेयर 10 रुपए से चलना शुरू हुआ था, और करीब 47-48 का 52 वीक हाई लगाने के बाद वहां से कंटिन्यू इसमें लोअर सर्किट लगते हुए दिखे, 30-33 रुपए तक लगता हुआ दिखा, और उसके बाद कहीं ना कहीं सस्टेन होता हुआ दिखा। शेयर कंसोलिडेट भी हुआ, ऊपर के भी रन दिखाया इसने दोबारा 36 के लेवल्स तक, और उसके बाद दोबारा से अब लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। आज सेकंड हाफ में चीनी शेयर्स में कहीं ना कहीं रिकवरी थी, बट इस शेयर में कोई मूवमेंट नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, बजाज हिंदुस्तान भी आप देखोगे तो वहां भी आई थिंक कहीं ना कहीं लोअर सर्किट था सुबह तक, लेकिन फिर खुल गया था। हाँ जी, खुल गया गाइस, 16 रुपीज़ के लेवल बंद होता हुआ दिखा। और लोअर सर्किट की बात करें इसके, तो 15.65 के लोअर सर्किट पे था ये भी शेयर सुबह से। बट कहीं ना कहीं सेकंड हाफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, शेयरों में तेजी आई, बट श्री रेणुका शुगर अभी भी लॉक दिखा आपको लोअर सर्किट पे। ऐसे में अगर आपके पास पोजीशन है तो आपके लिए क्या होगी मेरी राय। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 40 के लेवल से कंटिन्यू आपसे कह रहा हूँ सेल करके चलिए शेयर, सॉरी बाय नहीं करना है अभी ये शेयर, क्योंकि बहुत बड़ी रैली आई है, और ये शेयर कहीं ना कहीं आपको नीचे के लेवल से मिलेगा तभी बाय करना है। और गाइस, जो मुझे लेवल लग रहे थे 30 के लेवल, और उसके बाद 26 के लेवल पे कहीं हल्का सा एक सपोर्ट, अगर वहां तक ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज आपको शेयर 20 रुपए के करीब भी मिल सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको फ्रेश एंट्री बनाने के लिए तो मुझे लगता है 26 पहला लेवल, जहां पे आपको अपना अमाउंट का जितना आप श्री रेणुका शुगर में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, फॉर एग्जांपल आप 10,000 श्री रेणुका शुगर में लगाना चाहते हैं, तो आप 3,000 ही लगाएं उस टाइम। 30% 26-25 रुपीज़ के अराउंड इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं। गाइस, ये 10,000 जो है ये आपकी पूरी पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप श्री रेणुका शुगर में बाय करना चाहते हैं जिस अमाउंट से, उसकी बात कर रहा हूँ। उसका 30% ही लगाएं इस टाइम श्री रेणुका में। बचा हुआ 70% जो श्री रेणुका में लगाना है वो आपने 20 के पास लगाना है, 70%, और उसके बाद आपको होल्ड करना है। और गाइज, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो तो ऑब्वियसली लॉस में बैठे हैं, क्योंकि गाइज शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया है। अगर उनके पे पोजीशन है तो उनके लिए जो मेरी राय है वो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप इस शेयर को आंख बंद करके 2 से 3 साल के लिए छोड़ दीजिए। गाइज, अगर अभी आप कंटिन्यूस को देखेंगे तो ये सर्किट टू सर्किट आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, और आपका पेशेंस कहीं ना कहीं खो दोगे, बट आप कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि सर्किट पे आप सेल नहीं कर पाओगे चाहते हुए भी। हालांकि शायद आप सेल पे बिड लगा रहे हो रोज, और जिस दिन अपर सर्किट आएगा शेयर में तो उस दिन आप बाय भी नहीं कर पाओगे, और आपकी बिड जो है वो एक्सेप्ट भी हो जाएगी, और आपका शेयर सेल भी हो जाएगा।
जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें, जब भी शेयर लोअर सर्किट पे लगा जा रहा हो तो बिड बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। श्री रेणुका के किसी भी शेयर में अगर आप स्टक हो गए हैं, फंस गए हो, वो लोअर सर्किट से जा रहा है, तो आप सेलिंग के लिए बिड नहीं लगानी चाहिए गाइस। आपको बिड लगाओ तो मार्केट प्राइस से जैसे ऐसा नहीं लगाना चाहिए आपको 28.85 पे, तो 28.85 पे आप बेच रहे हो मार्केट प्राइस से ही। बिड लगा रहे हो तो करीब 28.85 पे गाइस लोअर सर्किट, तो आप बिड लगा रहे हो 30 रुपए की लगाओ, यहाँ से करीब करीब 2 से 3%, क्योंकि अगर लोअर सर्किट खुलेगा तो इसका मतलब शेयर ऊपर आएगा। तो हमेशा ये चीज आप नोटिस करना, शेयर में लोअर सर्किट हो तो कभी भी बिड लगा के सेल नहीं करना है, और अपर सर्किट हो तो मार्केट प्राइस से बाय नहीं करना, हमेशा नीचे के लेवल में बाइंग के लिए लगाएं। और सेल हो, लोअर सर्किट हो, सेल करना हो तो हमेशा ऊपर 2-3% की ऊपर के लेवल्स पे ही बिड लगा के छोड़ें। ये चीज आप हमेशा याद रखना गाइस, हमेशा आपको काम आएगी। ठीक है, अभी बात करते हैं श्री रेणुका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेश एंट्री किस तरीके से बनानी है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर होल्ड कर सकते हैं, पेशेंस है उनके पास और लॉस देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो 2 से 3 साल के लिए छोड़ दीजिएगा। इस चीनी शेयर में सबसे बड़ा मार्केट कैप है इसका, आई थिंक अब शायद नहीं रहा, 6000 करोड़ की मार्केट कैप रह गया। बीच में इसका 8000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया था। EID पैरी को भी पीछे कर दिया था इसने, लेकिन दोबारा से अब सेकंड नंबर पे हो गया। EID पैरी की बात करें तो 7300 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 7300 का मार्केट कैप है EID पैरी का, और बलरामपुर चीनी का 6100 का, यानी 6100 का मार्केट कैप है। तो इस मार्केट कैप के हिसाब से बलरामपुर EID पैरी सबसे ऊपर है, और दूसरे नंबर पे आपका श्री रेणुका ये पहले नंबर पे आ गया था। कहीं ना कहीं स्टॉक भी आप देखोगे अच्छा खासा करेक्ट हो गया, तो मार्केट वो भी क्या कहते हैं मार्केट कैप भी कम होना ही था। अभी आगे की रणनीति आपकी यही होनी चाहिए, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो आग बंद करके तो बने रही हो, अदरवाइज आप निकलने की कोशिश करोगे, निकल नहीं सकते। और फिर भी आपको बिड लगानी है तो कैसे लगानी है वो मैंने आपको समझा दिया। गाइज ओवरऑल मेरा व्यू जो है गाइज लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, लेकिन मीडियम टर्म में भी कहीं ना कहीं लोअर सर्किट और कंसोलिडेट चल सकता है शेयर में, क्योंकि गाइज बहुत हैवी रैली आई है शेयरों में, चीनी शेयरों में, और मार्केट जो है ना फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। ऐसा नहीं है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग आपको ही दिख रहा है, मार्केट भी है, तभी आप देख रहे हो 400% के रिटर्न देके बैठे हैं शेयर। तो आप खुद सोच सकते हो कि 400% भाग चुके हैं, है ना। तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं सोचना कि हाँ भाई ये तो बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। मार्केट जो चीज़ आने वाली है ना वो पहले ही रिएक्ट कर देता है उस पर, क्योंकि अगर मार्केट बाद में डिस्काउंट करेगा तो फिर तो दुनिया को दिख जाएगा ना। इसलिए हमेशा नोटिस करना, अगर ये शेयर गिर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और प्लस कुछ हो सकता है आगे चल के इनके लिए नेगेटिव भी आता। देखिए सबसे पहले जो था कि एथेनॉल का काम सिर्फ चीनी शेयर्स के लिए था, लेकिन अब चावल शेयर किसान के लिए भी डायरेक्ट आ गया, तो इनका जो काम था वो बटता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आगे चल के किसी और चीज़ से भी बने तो और बटे, तो जितना बटेगा उनका इतना ही इन चीनी शेयर्स के लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगा, उतना ही इनका प्रॉफिट कम होता हुआ दिखेगा। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा गाइस, तभी इन्वेस्ट करें, और उतना ही इन्वेस्ट करें जितनी आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि चीनी शेयर का इतिहास खोल के देखेंगे ना आप, इन शेयरों को कोई बाय करने वाला नहीं था, और आज इनके पीछे दुनिया पड़ गई है। मैं ये नहीं कह रहा है बेकार है, बहुत अच्छे हैं, मेरा भी व्यू पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म के लिए। बट आप ये देखेंगे शेयर 50 रुपए से 400 को हो जाते हैं, फिर 400 पे आने का दोबारा से 100-150 रुपए के हो जाते हैं शेयर। तो इनमें बहुत ऊपर नीचे होता है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया हाई बीटा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लॉस देख सकते हैं पेशेंस के साथ तो ही बाय करें और होल्ड रखें, अदरवाइज आप निकल जाइए। और फ्रेश एंट्री जिस तरीके से बन रही है मैंने बता दिया आपको, उतना ही पैसा लगाएं जितनी आप रिस्क ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।